और पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक में टूट की आशंका जताई जा रही है। दरअसल गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए 23 बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये टूट की आशंका यहां पर जताई गई है। शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर से इस बीच मुलाकात की थी। गवर्नर से मिलने 51 बीजेपी के विधायक जरूर पहुंचे थे, लेकिन 23 विधायकों का न पहुंचना ये बता रहा था कि आखिर क्या कुछ पीछे वजह रही होगी कि आखिरकार 23 विधायक जो हैं वो इस दौरान नहीं मिले। 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ममता का मिशन बंगाल लगातार यहां पर सामने चल रहा है। चुनावी नतीजे जरूर सामने आ गए हैं, लेकिन मिशन तोड़फोड़ देखिए किस तरह से यहां पर कहा जा सकता है। अभी और तस्वीर यहां पर आनी बाकी है। तापस हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उस बीच आपको ये 5 तस्वीरें यहां पर गौर से देखनी होगी, जो कि पश्चिम बंगाल की सियासत की सबसे खास तस्वीर है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो जरूर, 51 राज्यपाल भी पहुंचे, लेकिन 23 विधायक यहां पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे, यही सबसे बड़ा सवाल। और मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत में देखिए किस तरह से सुगबुगाहट तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी में नई सुगबुगाहटें अब दर्ज की जा रही है। टीएमसी से बीजेपी में गए दर्जनों नेताओं की घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि 1-2 दिन में बीजेपी के कई नेता टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक था। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद से ही सियासी जानकार दावा करने लगे कि बीजेपी से अब बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता टीएमसी ज्वाइन करेंगे। मुकुल रॉय की वापसी के बाद अब कोलकाता के सियासी गलियारों में चर्चाएं आम हैं कि राजीव बनर्जी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। इस कयासबाजी को उस वक्त और ताकत मिली जब बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष के घर जाकर मुलाकात की। राजीव बनर्जी इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताने से नहीं चूक रहे, लेकिन कोलकाता में जो सियासी बयार बह रही है उसे देखकर सियासी जानकार दावा कर रहे हैं कि राजीव बनर्जी जल्द ही पुरानी पार्टी में वापस लौट आएंगे। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि 1-2 दिन में बीजेपी के कई नेता टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच बंगाल बीजेपी सियासी हिंसा के मुद्दे को बड़ा बनाने में जुटी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पॉलिटिकल किलिंग को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को सियासी हिंसा की जानकारी दी और पुलिस पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। टीम न्यूज़ नेशन। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में किस तरह से अभी भी हलचल मची हुई है, तोड़फोड़ की जो ये राजनीति यहाँ पर सामने आ रही है, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तापस सिंह गुप्ता हमारे साथ हैं। तापस, कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन अभी नतीजों में ये उलटफेर होता हुआ दिखाई देता है। पहले मुकुल रॉय और अब 23 विधायकों का राज्यपाल से ना मिलना पहुंचना क्या सियासी संकेत दे रहा है? तो क्या बंगाल में बीजेपी अब टूटने वाली है? भले ही सत्ता पर काबिज नहीं हुई, लेकिन जो इस तरह का परफॉर्मेंस यहां पर बीजेपी का एक मजबूती के साथ आया, क्या वो मजबूती भी अब जाने वाली है? ये सवाल अब और ज्यादा इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 51 बीजेपी विधायक तो मिलने के लिए पहुंचे गवर्नर से, लेकिन 23 विधायकों का ना पहुंचना एक बड़ा सियासी संकेत देता नजर आता है।